स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो थ्योरम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल से। तो आज हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फिर करेंगे इसको हम लोग प्रूव। करेक्ट। चलिए तो आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला जाता है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। मान है कि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और ए कोई भी रियल नंबर है। If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। और अगर आप इस polynomial px को, जिसकी की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, तो अगर इस polynomial px को x minus a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर pa होगा। तो क्या प्रूव करना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर pa होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और px को भी पॉलिनोमियल बोला है ना जिसकी डिग्री 1 और मोर देन 1 है। लिखते हैं इस बात को। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1 और मोर देन 1। मान लिया कि px क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है एंड px इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होने की बात करी गई है, x माइनस a से, एंड px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। then we get quotient qx and remainder rx। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लेट किया कि px को भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और px यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस a से। तो जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो क्वोशिएंट भी आएगा और रिमाइंडर भी कुछ होगा। तो अगर x माइनस a से इसको डिवाइड किया जाएगा तो क्वोशिएंट मान लिया क्या है, qx है, और मान लिया कि रिमाइंडर क्या है, rx है। करेक्ट। अब हम लोग समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोगों को पता है ना डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने, राइट। और यही डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में भी एप्लीकेबल होती है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जिसको को डिवाइड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे किसको डिवाइड किया जा रहा है, px को डिवाइड किया जा रहा है। तो मतलब px अपने आप में क्या हुआ, डिविडेंड हुआ। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं px मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से। तो ये क्या हुआ, डिवाइजर। तो रखिए डिवाइजर के प्लेस पर x माइनस a इनटू क्वोशिएंट होता है और क्वोशिएंट कितना है, qx है ना। तो यहाँ पर रखिए qx, ठीक है। प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम लोगों ने क्या लेट किया है, rx में। तो यहाँ पे रखिए rx। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एंड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। अब देखिए, नाउ द डिग्री ऑफ x माइनस a, यानी कि जो डिवाइजर है हम लोगों का वो क्या है, x माइनस a। और x माइनस a की डिग्री क्या है, जरा बताएंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल यहाँ पर x है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका मतलब द डिग्री ऑफ x माइनस a इज कितनी है, डिग्री 1 है। और हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं कि जो डिवाइजर की डिग्री होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है किसकी डिग्री से, रिमाइंडर की डिग्री से। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल x माइनस a की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इससे छोटी होगी। छोटी होने का मतलब क्या है, 1 से छोटा नंबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसकी डिग्री होगी 0। लिख देते हैं देयरफॉर द डिग्री ऑफ rx बी, तब rx पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0। और 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट।
ठीक है। जीरो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है, वो कैसा पॉलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी कि कोई भी कांस्टेंट है तो हम लोग लेट कर लेते हैं इस कांस्टेंट को आर। मान लिया कि जो हम लोगों का कांस्टेंट पॉलिनोमियल आर एक्स है तो इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं क्या? आर। ठीक है, तब इसी स्टेटमेंट को हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एज इट इज हम लोगों ने लिखा, क्यू एक्स हम लोगों ने यहाँ पे रखा और इस आर एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं? कोई भी कांस्टेंट आर, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया आर। बात यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अब अगर हम लोग लेट कर लें, लेट एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या था? एक्स माइनस ए है ना, तो यहाँ पे जो नंबर क्या है? ए है। ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल टू ए, देन तब इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग x के प्लेस पर a रख दें तब इसी स्टेटमेंट को क्या लिखा जा सकता है? देखिए रखिए a x के प्लेस पर, तो यहाँ रखा हम लोगों ने पी ए, दिस इक्वल टू x के प्लेस पे क्या रख रहा है? a रख रहा है, तो यहाँ पे a माइनस ए है ना, लगा दीजिए माइनस ए, इंटू क्यू एक्स है, तो यहाँ भी हम लोगों ने रख दिया a, प्लस ये तो कांस्टेंट है r, तो यहाँ पे r लिखा हम लोगों ने। फिर से इसको लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे पी ए इक्वल टू, ए में से a माइनस किया तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 0 इंटू क्यू ए प्लस r। अब 0 इंटू क्यू ए, 0 का मल्टीप्लाई तो किसी में भी किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 0 ही मिलेगा। मतलब तब लिखा जा सकता है पी ए इक्वल टू 0 प्लस आर, या फिर पी ए इक्वल टू 0 प्लस आर का मतलब क्या हुआ? आर। अब इसको इधर लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू वॉट? पी ए, यानी कि जो हम लोगों का रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? पी ए होगा। यही हम लोगों को प्रूव करना था। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स को अगर हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो फिर हम लोगों को रिमाइंडर जो मिलेगा वो क्या होगा? पी ए होगा। ऐसा ही हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की थ्योरम्स और क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके की बहुत सारी थ्योरम्स और क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ मैं एक नई थ्योरम, एक नई क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।